नमस्ते सर। नमस्ते सर हमारे पास डाउट्स थे, आप वो क्लियर कर सकते हैं? हाँ श्योर, पूछ। सर वो डाउट मेरे पास ये था कि पहले हम एग्ज़ाम से पहले हम पढ़ाई नहीं करते, हमारा दिमाग खेलने पे जाता है। उसके बाद जब एग्ज़ाम टाइम होता है फिर हम सोचते हैं ये क्वेश्चन भी आ रहा था, मुझे ये याद करना चाहिए था। तेरे साथ भी सेम होता है? यस सर। तुम लोगों के साथ नहीं, ओनली बहुत लोगों के साथ होता है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। इवन तुम्हारी एज में भी, उसके बाद भी। बट वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तुम सिंपल रखो अपना कि जब स्कूल में पढ़ा रहे हैं टीचर तब ध्यान दे लो अच्छे से, एक बार घर पे आके रिवाइज कर लो रोज़, उतना इनफ है। कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि भैया अभी बहुत टाइम पड़ा है एग्ज़ाम का, पढ़ लेंगे। ह्यूमन नेचर है हमेशा ना चीज़ों को टालने का, सब लोग करते हैं। तुम नहीं, बड़े लोग ज़्यादा करते हैं। बच्चा फिर भी ठीक है, जितना बड़े होते जाते हैं ना वो चीज़ों को और ज़्यादा टालते हैं। बट चीज़ें टालना अच्छा नहीं होता हमारे लिए। अगर तुम एक हैबिट फॉर्म कर सकते हो अभी अपने अंदर, एक सिंपल हैबिट रखो कि कुछ भी तुमको काम आए, जैसे स्कूल का काम आया, होमवर्क है, या फिर मम्मी ने बोला है, या फिर तुमको कुछ इंटरेस्ट से, अपने इंटरेस्ट से कुछ चीज़ें करनी है, उसको सेम टाइम पे करने की सोचो। अगर सेम टाइम पे नहीं कर सकते हो तो लिख के रख लो, और जितना जल्दी हो सके उसको निपटाओ कि भाई मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ कि ये चीज़ मेरे को आज करनी है, ऐसे करके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कैसे करता था, अभी भी करता हूँ, कि अगर मेरे को कुछ करना है, जैसे एडिटिंग करनी है, या फिर किसी का कॉल आया, जैसे जब छोटा था या स्कूल का काम होता था, या फिर किसी फ्रेंड ने बोला कि आज ये काम करना है, उससे बात कर लेना, उधर सेल्फ डिफेंस सेमिनार के लिए पूछ रहे हैं, जैसे अभी होता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, जितना जल्दी हो सके ना उस काम को कर लेता हूँ, ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊँ, या फिर माइंड पे प्रेशर ना पड़े, या फिर वो टालने वाली आदत ना आए। सर पर हम कभी कभार ये क्लासेस की भी छुट्टी ले लेते कि हम बहुत पढ़ लेंगे, फिर हम उस टाइम भी नहीं पढ़ते। नहीं, बट वो गलत है ना। वो देखो, उसका रीज़न ये है, हमेशा याद रखो कि टाइम गया हुआ वापस नहीं आता कभी। अब जो कल पीछे चला गया वो तुमको वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। अभी जो पिछला मंथ चला गया वो वापस आएगा? नहीं आएगा। अब तो नेक्स्ट ईयर आएगा, है ना। तो हमको लगता है हमारे पास बहुत टाइम है, बट नहीं होता है। टाइम हमेशा घटता रहता है। अब तुम टालोगे ना उन चीज़ों को। अभी सोचो, तुम अपने हिसाब से सोचो, समझ पा रहे हो, 1 साल है हमारे पास पढ़ने के लिए, और उस 1 साल में हमको लेट्स से एक बुक पढ़नी है जिसमें 10 चैप्टर है, 2-2 पन्ने के। लेट्स से 12 बोल लेते हैं, 12 महीने होते हैं, ईजी होगा तुम ले समझने के लिए। हर महीने में तुमको 1 चैप्टर पढ़ना है, और अगर तुम ऐसे ही टालते रहोगे तो क्या होगा, फिर लास्ट महीने में तुमको सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, जो कि ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं कि पहले पढ़ेंगे नहीं, फिर एग्ज़ाम के टाइम पे एकदम से उनको सारा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, फिर ठीक से चीज़ें याद नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि फिर वो आपस में मिक्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। फिर तुम क्वेश्चन देखोगे, तुमको आंसर कुछ और माइंड में आएगा, तुम गलत लिखोगे, फिर घर पे आके चेक करोगे, अरे यार इसका तो आंसर ये था, हमने देखा था, पहले ठीक से पढ़ लेते तो अच्छा रहता, फिर रिग्रेट फील आता है। तो ऐसा नहीं करने का। उसका सिंपल तरीका यही है, हमारे पास इनफ टाइम है, जब टीचर पढ़ा रहे हैं एक बार ध्यान से पढ़ लो उस टाइम पे, और एक बार घर पे आके ऑनेस्टली एक बार रिवाइज कर लो उसको, जो भी पढ़ाया है, दैट्स इनफ। जब तुमको एक्स्ट्रा टाइम मिले सैटरडे संडे को, तो एक बार जस्ट नज़र निकाल लो उसमें से कि इस हफ्ते क्या क्या पढ़ाया गया हमको। तुम जल्दी बस एक नज़र भी निकालोगे ना, तुम चांसेस आर कि तुम बहुत कम चीज़ें भूलोगे, तो फिर एग्ज़ाम के टाइम पे तुम्हारे माइंड पे प्रेशर नहीं आएगा। ओके। आल्सो बहुत लोग ये गलती करते हैं, पेरेंट्स भी, तुम लोगों ने देखा होगा, जैसे अभी तुम्हारा एग्ज़ाम पीरियड चल रहा था, महीना समथिंग, तेरा भी, तेरे भाई का भी, सबका भी, तो बहुत लोगों ने छुड़वा दिया कि एग्ज़ाम चल रहे, घर पे रहो, पढ़ाई करो। बट तुमने देखा, मैंने सबको क्या समझाया कि जो पूरे साल पढ़ा है उसको तो वैसे भी रिक्वायरमेंट नहीं पढ़नी, उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी अच्छा करेगा। और जो पूरे साल नहीं पढ़ा है उसको भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका भी सब मिक्स हो जाना है ना। तो सबसे बेस्ट ये है कि रोज़ थोड़ा काम निपटाते रहो, ताकि तुमको लास्ट में ओवरलोड ना हो। पेरेंट्स भी आई नो ये चीज़ सोचते हैं कि लास्ट में कवर कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं वही किया होता है। वो भी स्कूल से गुजरे थे, वो भी ऐसे ही करते कि एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ लेंगे, हो जाएगा। बट पहले का टाइम और अब के टाइम में फ़र्क है। तो बेस्ट ये है कि तुम साथ निपटाओ उसको, और फिर फ्री होके अपना, जैसे मैंने बताया ना, हमेशा टाइम मैनेज करो। इस टाइम पे पढ़ना है, फिर उसके बाद रिवाइज़ करना है, फिर खेलना है, फिर इधर आके ट्रेनिंग करना है, फिर खाना है, पीना है, सो जाना है ना। टाइम से करोगे चीज़ें बेटर होंगी।
गुड। यस सर। गाइस, अगर आपको हमारी बातों में इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और प्लीज़ हमारा वीडियो लास्ट तक देखें। सर मेरे को भी एक डाउट है। हाँ हाँ। सर मैं हमेशा लेट सोती हूँ, जल्दी उठा ही नहीं जाता मुझसे, बिल्कुल भी नहीं। फिर क्लास में सो जाती सैटरडे संडे को, और फिर आप कहते हो कि मैं लेट आती हूँ। देखो, इस चीज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर मैं तुमको फिर से तुम्हारे हिसाब से बताता हूँ समझने के लिए कि ये आजकल के कल्चर में ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली शहरों में, कि लोग लेट सोते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, और उससे दिक्कत क्या बनती है ना कि फिर तुम्हारी स्लीप पूरी नहीं होगी। अभी इतनी चीज़ें हैं हमको डिस्टर्ब करने के लिए कि टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, राइट। तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान किसी न किसी चीज़ में खिंचा रहता है, उसकी वजह से हम टाइम पे नहीं सो पाते, फिर नींद पूरी होगी नहीं, और फिर हम सुबह टायर्ड फील करते हैं, लेज़ी फील करते हैं, फिर कभी कभी स्कूल में भी नींद आ जाएगी, राइट। सर आती है? यस सर। बहुत बार आती है। क्या करते हो फिर? सर बोलते थे सर, मैम मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मैम मेडिकल रूम जाओ। मैम बोलती है कि बेड पे लेट जाओ, फिर सो जाओ। सर जब मैम नहीं होती ना, मैम कहीं बिजी हो गई थोड़ी सी, हेड डाउन। हाँ सही। इवन मेरे को भी आती थी नींद, मैं भी सो जाता था, बट मेरे को नींद आने का दूसरा रीज़न था, क्योंकि मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग उठता था और एक्सरसाइज करता था, तो थक जाता था, इसीलिए नींद आती थी मेरे को स्कूल में। पर तुमको क्या करना चाहिए, देखो समझो इस चीज़ को। अभी तुम बच्चे हो, है ना, अभी तुमको बड़े होना है, तुम्हारी बॉडी को बहुत बढ़ना है, तो ये डेवलपिंग फेज़ है, इसमें तुम्हारी बॉडी में सेल्स भी नहीं बनेंगी, तुम्हारी बोन ग्रोथ भी होगी। बॉडी को वो चीज़ें काम करने के लिए टाइम चाहिए, वो टाइम स्लीपिंग टाइम ही होता है, जिसमें वो ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। जब बॉडी रिलैक्स हो जाती है तो हमारी बोन मैरो से वो हार्मोन्स, वो चीज़ें सिक्रीट होती है, जिससे तुम्हारी ग्रोथ बढ़ती है। बट अगर तुम टाइम से नहीं सोओगे ना, तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, फिर तुम्हारी स्लीप साइकिल भी गड़बड़ हो जाएगी, तुमको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि लेज़ी रहोगे, खेलने कूदने में भी इंटरेस्ट उतना आएगा नहीं। हाँ, जैसे कि जब पढ़ाई करनी होती है वो कैसे लेट जाते हो फिर ये। हाँ नहीं, वो इवन बड़ों के साथ भी सबसे सेफ तरीका है। जिसको नींद नहीं आ रही उसको बोलो बुक पढ़ने का, बुक पढ़ते पढ़ते सो जाएगा, ये काम करता है। क्या सर, कभी कभार हम जल्दी सो जाते हैं, फिर जल्दी उठ जाते हैं, हमारी नींद फिर रह जाती है, हम स्कूल से फिर आके सोते हैं, फिर ट्रेनिंग क्लास में से जाते हैं। आप बोलते हो कि नहीं, फिर उस केस में तुम अलार्म लगा के सो ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम स्कूल से आए, कितने बजे आए? सर मैं 2:45। 2:45। अगर तुम थोड़ा बहुत खा के कुछ सो भी गए, 3 बजे सो गए, तो अलार्म लगा लो 4 का, 4:30। पर मुझे अलार्म भी नहीं उठाता। मुझे भी नहीं तो उठाता। अलार्म नहीं उठाता ना, तो ऐसे करने का वो 1 घंटे तक कि, बजाता रहेगा, मैं सोती रहूंगी। हाँ, उसको अलार्म को ना स्पीकर पे लगा देने का, घर में जो बड़ा स्पीकर हो ना, और वो स्पीकर कान या के फिर पास- मम्मी को भी कह सकते हैं कि मम्मा उठा हाँ, देना प्लीज अगर इस बट टाइम। मम्मी अगर कहीं काम में बिजी होगी तो, हो जाती है इसलिए। फिर मम्मा कहती है या फिर ना गलती वो हो एक गई। ऐसे अलार्म आता है, वो अलार्म लगा दोगे, वो ऐसे उस पे ग्लव्स अटैच रहेगा, वो फिर ऐसे घूमेगा, तो उसको कान के ऊपर लगा के सो जाने का, वो ऐसे थप्पड़ मारेगा तुमको, ठाक सर ठाक, ठाक, लगेगी। तभी तो उठ जाओगे ना। सर पर स्पीकर वाला ज़्यादा अच्छा है। स्पीकर वाला ज़्यादा अच्छा है। अगर तुमको अलार्म से नहीं उठा जा रहा है तो स्पीकर पे लगाओ, और पास में नहीं रखने का, उसको दूर रखने का, ताकि तुमको उठ के जाके बंद करना पड़े। यही तरीका ना मैं बड़ों को बताता हूँ, स्पेशली जो अर्ली मॉर्निंग में उठने में दिक्कत होती है ना उनको, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की आदत क्या होती है, वो अलार्म को पास में फ़ोन रखा, स्नूज करके फिर से सो जाते हैं, 5 मिनट और सो लेते हैं। तो बेस्ट ये है कि तुम अलार्म को स्पीकर पे लगाओ और दूर रखो फ़ोन को भी और उस स्पीकर को भी, ताकि तुमको उठ के जाना पड़े। एक बार उठने की मुश्किल है, एक बार उठ के बैठ गए फिर हो जाती हैं चीज़ें, है ना। वो नींद आती ही नहीं उसके बाद। हाँ, सबसे बेस्ट ये है कि तुम शाम को टाइम से खाओ, लेट मत खाओ, 7 साढ़े 7 तक बेस्ट खा लो। उसके बाद थोड़ा सा घूमे फिरे, कुछ पढ़ना है तो पढ़ाए ना, खेले कूदे पेरेंट्स के साथ, और मैक्स टू मैक्स 9, सवा 9, 9:30 तक सो जाओ। ओके तो अच्छा टाइम रहेगा तुम्हारे पास सोने के लिए, और फिर सुबह भी फ्रेश होके उठोगे, और फिर अपना पढ़ाई खेलकूद सब चीज़ें बेटर होंगी। ओके, ध्यान रखो, स्लीप बहुत बहुत ज़रूरी होती है। स्लीप के साथ में पंगा नहीं करने का। बहुत लोग ऐसे होते हैं, नहीं हमको तो नाइट में पढ़ने में मज़ा आता है। नहीं, पूरे दिन जब तुम परेशान रहे हो, दिमाग भी तो थक चुका है ना, नाइट में कोई चीज़ें अच्छी सर नहीं नाइट में मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आता। वेरी गुड। ओके, जैसे ये तेरा भैया देखो, उधर भी फ्लैट हुआ है, वो नाइट में खराब करता है। अगर लाइट जला दी, सुबह नहीं उठेगा। मेरे भैया मेरी भी नींद खराब कर देते, लाइट ऑन कर देते और मुझे दिमाग बंद करके सोना। जैसे कि लाइट जला दी मैंने रूम में, मम्मा कहती लाइट क्यों जला दी, क्यों शूट का ये बल्ब निकाल फिर- के उधर। हाँ, तो ठीक है, ध्यान रखो, टाइम से सो,
और हाँ, अगर कई बार क्या होता है ना, कुछ कुछ रीज़न ऐसे भी होते हैं जिसकी वजह से हमको लेट नींद नहीं आती है। जैसे खाना बहुत ज़्यादा खा लिया, या फिर तुमने शाम को शुगर ज़्यादा खा ली, तो ना वो शुगर बॉडी में जाने के बाद क्या होता है, थोड़ा एंग्जाइटी रहती है, एक्टिव हो जाते हैं। लेट तुमने कॉफ़ी पी ली, 6-7 बजे के बाद कॉफ़ी पी ली, तो वो भी नहीं सोने देगी तुमको। फिर हम कॉफ़ी एक्टिव हो जगा के जाते रखती है ना, एक्टिव रख। हाँ, और सर फिर आधी रात तक हम जगे रहते, नींद नहीं उल्लू आती, की तरह। और मम्मी भी परेशान हो जाते हैं, सो जा। वही। और दूसरा एक ये भी हो सकता है कि तुम्हारे बेड की डायरेक्शन हमेशा ईस्ट टू वेस्ट होनी चाहिए। अगर तुम्हारा बेड नॉर्थ साउथ है ना, तो भी तुमको अच्छी नींद नहीं आएगी। क्यों? सर हमारा बेड इसी डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ, पर हम वेस्ट टू ईस्ट सोते हैं। वो ठीक है, बट क्यों नहीं आएगी नींद अच्छी अगर नॉर्थ टू साउथ है तो? तुमने ईस्ट से सनराइज होता है, फिर हमारे आंखों पे धूप। तो घर के अंदर सो रही है तो कहाँ से तो खुले में सो रही है? सर विंडो से। वो भी ठीक है, ओके, वो रीज़न हो सकता है। पर तुमने मैग्नेट देखा है? मैग्नेट, हाँ। मैग्नेट के 2 साइड कौन सी होती है, 2 पोल कौन से होते हैं? नॉर्थ एंड साउथ, राइट। नॉर्थ एंड साउथ क्यों होते हैं? अट्रैक्ट करने के लिए, है ना। सो तुमने सुना है हमारी धरती में भी मैग्नेटिक एनर्जी, एक नॉर्थ पोल है हमारा, एक साउथ पोल है। यस सर। अभी मैग्नेट किस चीज़ को खींचता है? मैग्नेट किस चीज़ को खींचता है? आयरन को, है ना। तेरे भैया को खींचता है मैग्नेट, है ना। तो और हमारी खून में आयरन होता है ना, आयरन होता है ना। तो अभी सोचो तुम, अगर तुम नॉर्थ साउथ सोओगे तो वो मैग्नेट, जो धरती का मैग्नेट है, बड़ा मैग्नेट, वो तुम्हारे सारे आयरन को सिर में खींचेगा ना। सिर में तो फिर नींद खराब होएगी, खराब सपने आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड जा रहा है माइंड में। पहले होती थी, फिर जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा जा रहा है। या फिर उल्टे सो गए तो फिर वो ड्रेन होके पाँव की तरफ भागेगा, फिर इनफ नहीं जाएगा। तो वो दोनों ही साइड गलत है। तो बेटर है ईस्ट टू वेस्ट। समझ में आया? तो पूरे उस पे रहेगा। वो एटलीस्ट वो अलाइन नहीं करेगा, नॉर्थ टू साउथ सेम अलाइन नहीं करेगा मैग्नेट के साथ, एंटी हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर। समझ में आया? सर मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ, रुक, बहुत लंबा हो जाएगा गाइज। हम इसको बाकी वीडियो को डाल देंगे सेकंड पार्ट में, एक में बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग देखोगे नहीं। सो प्लीज़ चेक द सेकंड पार्ट आउट विच यू विल फाइंड देयर।